मनुष्य इसलिए बनाया है ताकि हम मनुष्य होकर हम प्रत्येक जीव की सेवा कर सकें। क्योंकि कुत्ता सबका भला नहीं कर सकता। कुत्ता चिड़िया सबका भला नहीं कर सकती। चिड़िया अपने बच्चों का भला कर सकती है। कुत्ता कुत्ती अपने अपने बच्चों का भला कर सकते हैं। लेकिन एक मनुष्य है जो चाहे, दया नहीं है। शेर, चीता, अभी अभी एक हिरनी ने बच्चा पैदा किया, अभी उसका बच्चा हुआ कि उसका बच्चा उसका दूध भी नहीं पी पाया कि शेर आ गया, या शेरनी आ गई, चीता आ गया, और वो जो मिल जाए, माँ मिल जाए तो माँ को, बच्चा तो है, उसे ये दया नहीं आए कि छोटा बच्चा। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, कई बार अभी एक कुतिया की एक चर्चा हुई थी। एक महिला ने अपने बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया। एक महिला ने, तो उसी झाड़ी के पास ना एक कुतिया के बच्चे थे। तो वो कुतिया वो गई वहां पे और देखा कि कोई बच्चा पड़ा है, तो उसने बच्चे का कपड़ा मुंह से पकड़ा, खींच करके अपने बच्चों के पास ले गई और अपने बच्चों के साथ उस बच्चे को भी रखा जो इंसान का बच्चा था, और अपने शरीर की गर्मी उस बच्चे को देती रही। ये घटना फरवरी की है, फरवरी मार्च की शुरुआत की। मौसम ठंडा था, रात को फिर भी ठंडी थी, बच्चे को ठंडी लगती, तो उसने अपने बच्चों के साथ उसको रखा और अपनी गर्मी शरीर की और बच्चों को भी सबकी गर्मी उस बच्चे को दी। कुतिया थी वो, पर उसने एक बच्चे की रक्षा की। हम ये नहीं कहते कि जानवरों के अंदर दया नहीं है। हम ये, शेरनी भी कई बार दया करती है, वो छोटे नवजात बच्चे को नहीं खाती, कई बार देखा होगा छोड़ देती है। हो सकता है भूख ना रही हो। हम ये नहीं कहते कि दया बिल्कुल नहीं होती। जानवरों में भी कई बार दया देखने में आती है। इंसानों से ज्यादा समझदार कई बार जानवर दिखता है। इंसान से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। इंसान इतना वफादार कभी नहीं हुआ जिसमें दया पाई जाती। जबकि मनुष्य ऐसा है कि परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य के अंदर दया भरी है, सबके अंदर दया होती है। लेकिन आज का मनुष्य इतना गिर चुका है कि वह अपना पेट भरने के लिए कहीं पक्षी मारेगा, कहीं बकरा मारेगा। आजकल का इंसान भी जानवरों से बदतर पाया। फिर मोदी जी को भी हिसाब ईश्वर के सामने देना पड़ेगा। इस धरती पे सबको अवसर मिलता है, किसी को 5 साल का, किसी को 10 साल का, उस कम टाइम पे आपको काम करने होते हैं। ये मानव शरीर भी आपको कम वक्त के लिए मिला है। मानव शरीर कम वक्त के लिए मिला कि तुमने गौ हत्या क्यों नहीं बंद की। क्या बोलेंगे मोदी जी? वहां भगवान फिर मन की बात ना सुनेंगे, फिर अपने मन की सुनाएंगे भगवान कि मोदी जी आपको हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया था, आपने गौ हत्या क्यों नहीं बंद की? गाय का सम्मान क्यों नहीं बढ़ाया? गाय के लिए भगवान कहेंगे मैं बैकुंठवासी जाते हैं, फिर इतने ही बच्चे कनाडा जाते हैं, फिर इतने ही बच्चे अन्य कंट्रियों में जाते हैं। अब सोचिए कि एक साल में हजारों करोड़ रुपया भारत का शिक्षा के नाम से बाहर जाता। इसलिए डॉलर की कीमत ज्यादा है, रुपया की कीमत, क्योंकि यहां के लोगों के पास दिमाग ही नहीं है। जबकि धरती की सबसे श्रेष्ठ शिक्षा कहीं की है तो भारत की शिक्षा सबसे श्रेष्ठ है। हमने अपनी शिक्षा को बेहतर बनाया ही नहीं, सरकारों ने इस पर काम ही नहीं किया। बोलो हां। अपनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अपना काम होना चाहिए, और बच्चों को विदेश पढ़ाने से बेहतर है यहां पढ़ाओ।
और यहां पढ़ा करके योग्य बनाओ। सरकारों को चाहिए कि जो अमेरिका की शिक्षा है उससे भी बेहतर शिक्षा प्रणाली भारत में लागू करें और भारत के बच्चों को वो सब कुछ मिले जो वो चाहते हैं। बोलो हां कि ना। पर यहां तो बस नेताओं को लड़ा लो। न्यूज चैनल आप देखोगे तो ये उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, यही न्यूज में मुद्दे की बात ना भारत का मीडिया दिखाता, ना शिक्षा पे मीडिया बात करता। और संस्कारों शिक्षा पे हम बात करें तो हमें भारत के मीडिया जगत कहते हैं कि बेशर्म बाबा। हम बात करें तो हमें क्या बोलती है भारत की मीडिया? बेशर्म बाबा, बाबा के बिगड़े बोल। ऐसा है। इसलिए कहता हूं भारत में गीता को पढ़ाओ, उपनिषदों को पढ़ाओ, जो वास्तविकता है वो पढ़ाओ। और मुझे लगता है ना प्रैक्टिकल पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? प्रैक्टिकल पढ़ाओ। हम कहते हैं कम पढ़ाओ। बच्चों को क्या पढ़ाना? अरे मुझे लगता है बच्चों को बचपन से ही हर काम करना सिखाओ। चाइना बच्चों को कैसे पढ़ाता है? वो पढ़ाता नहीं है, सिखाता है। और हमारे यहां सिखाते नहीं है, पढ़ाते। यहां डिग्री वाले से बोलो ये काम आता है, नहीं आता। डिग्री है, काम नहीं आता। और वहां काम आता है, डिग्रियां कम है। एक बात याद रखिएगा, आपसे पूछ रहा हूं, बताओ डिग्री बड़ी होती है कि हुनर बड़ा होता है? काबिलियत क्या बड़ी है? जरूरी नहीं है कि डिग्री वालों के पास हुनर हो, लेकिन हुनर वालों के पास सारे डिग्री वाले पीछे खड़े रहते हैं सलाम ठोकने के लिए। हुनर वाले के अगल बगल कौन है? डिग्री वाले। बोलो हां। इसलिए हुनर पे काम करिए, योग्य बनाइए, अपने बच्चों को काबिल बनाइए। पढ़ाई जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, पर शिक्षा का तरीका बदलना चाहिए। शिक्षा का तरीका बदलना चाहिए। बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए। हुनर आना, चलो नौकरी ना लगी, आज कितने लोगों की नौकरी लग रही है, कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है, कितने लोग बन रहे हैं IAS IPS। 1000 फॉर्म जाते हैं तो एक होता है, बाकी 999 कहां जाएं? क्या करेंगे? उन्हें और कुछ नहीं आता, पढ़े हैं बस, और कोई काम का अभ्यास है नहीं। इसलिए कहता हूं पढ़ाई जरूरी है, हुनर उससे भी ज्यादा जरूरी है। बोलो हां। और जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अच्छा बताओ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, कलाम जी की लोग डिग्री पूछते हैं कि हुनर पूछते हैं? वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, नई नई खोजें करते हैं। उन्हीं के शासन में, उन्हीं के बुद्धि से इस देश को परमाणु शक्ति मिली। बोलो हां। अटल जी और आप, अटल जी ने इस देश को परमाणु शक्ति दी। इसका मतलब है इस देश को शक्तिशाली करने के लिए हमें काम करना चाहिए। और देश तब शक्तिशाली होगा जब शिक्षा शक्तिशाली होगी। देश को शक्तिशाली बनाने के लिए शिक्षा को शक्तिशाली होना चाहिए। श्री भरत जी महाराज जंगल में गए, चित्त मरते समय भगवान में से हटकर एक मृग में लग गया। मृग का शरीर पाकर के उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा। मृग की योनि में जाना पड़ा। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है, कथाएं ये समझाती हैं कि मरते समय हमारा चित्त ना बिगड़े।
मरते समय क्या ना बिगड़े? मरते समय मन यहां वहां ना भटके। आपसे हम कहते हैं अभी से, मन के भटकाव पे काम करो, सीधा मन चले। शादी ब्याह में घोड़ा घोड़ी आते हैं ना, दुल्हा बैठता है, कभी उस घोड़ी को ध्यान से देखना, उसकी घोड़ी के पट्टी लगी रहती है आंखों में ऐसे। क्यों लगी रहती है बताएगा कोई? क्यों? क्यों? क्योंकि घोड़ी की आंखें चंचल ना हो, यहां ना देख, नहीं भाग जाएगी दुल्हा को लेके। बोलो हाँ। तो घोड़ी की आंखों में क्या लगती है ऐसे कि यहां वहां ना देखे, सीधा देखे। इसलिए घोड़ी दुल्हा को लक्ष्य तक पहुंचाती है, दुल्हन तक, वरना खुद लेके भाग जाए दुल्हा को। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति लक्ष्य भटकेगा वो भटक गया, सारी जिंदगी भटकेगा। इसलिए कहता हूं यहां ना देखो, यहां ना देखो, ए भाई जरा देख के चलो, सीधा देखो। कहां देखो? लक्ष्य। एक उदाहरण हमेशा आपको याद होगा इस चीज का कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, भीम से पूछा, भीम वो पेड़ पर चिड़िया बैठी है, उसकी आंख पर निशाना लगाना, बोल क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी बादल दिख रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य बोले चल रख। धर्मराज युधिष्ठिर क्या दिख रहा है? बोले पेड़ दिख रहा। अर्जुन क्या दिख रहा है? गुरुजी हमें सिर्फ आंख दिख रही है। क्या दिख रहा है? सिर्फ लक्ष्य। क्या दिख रहा है? लक्ष्य। आजकल लोग अपने लक्ष्य को भटक गए। मेरा लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना, मानवता की सेवा करते हुए, अच्छे काम करते हुए। किसको पाना? जोर से, भगवान को पाना। किसको पाना? हम लोग भगवान को पाएं बस। मानव जीवन में सब कुछ पाया, पर भगवान ही नहीं मिले तो सब पाके हम करेंगे क्या? बोलो मेरी मां, क्या करोगे? कुछ नहीं। अब देखो, भरत जी ने अपने मन को एक, भरत जी जंगल में तपस्या कर रहे थे, उनका मन एक मृग में लग गया, तो मृग में लग जाने से उन्हें मृग बन करके आना पड़ा। इसलिए कहता हूं भटकाव ना हो, केंद्रित हो मन, अपना लक्ष्य, समाज की सेवा करो और चित्त भगवान में लगाओ, यहां वहां नहीं, और फिर अपना कल्याण। जिनका मन भगवान में लगा है, क्या उन्हें कोई चिंता है? अब राजा परीक्षित जी ने कहा, भरत जी बाद में मृग बने, फिर मनुष्य बने, राजा रघुगण को उपदेश किया। परीक्षित जी ने कहा, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने सुनाया। अच्छा, एक बात यहां पे परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव ये बताओ कि हम माना कि पापी हैं, अच्छा ये बताओ हम पापी हैं तो हमें नरक जाना पड़ेगा कि नहीं, कि बचने का कोई उपाय है? क्यों मैया? माना कि आपने पाप किए हैं, हो गए, अब क्या करें? तो अब नरक जाओगे कि बचने का कोई शॉर्टकट है, रास्ता है? क्या रास्ता है? मैया भैया जा रहे हो? टाटा। सुनो, माना कि हमने गलत काम कर लिए, पाप कर लिए, तो अब हम नरक जाएंगे कि नहीं? जोर से जाएंगे। कोई रास्ता? अब माना कि अब हमें नहीं जाना, हे प्रभु बचाओ, तो कोई रास्ता है? क्या रास्ता है? आपको नरक जाने से कौन बचा सकता है? कौन? आपके पड़ोसी? माता? पिता? कौन?
भगवान, एक भगवान में इतनी ताकत है कि पापी से पापी को भी पल भर में पुण्यात्मा कर देंगे। अजामिल जैसे पापी को कोई पुण्यात्मा कर सकता है, केवल भगवान पुण्यात्मा कर सकते हैं। अजामिल जैसे पापी को कौन पुण्यात्मा कर सकता है? जोर से, कौन? केवल भगवान। अजामिल जैसे पापी को यदि कोई पुण्यात्मा कर सकता है तो केवल भगवान। इसलिए कहता हूं कि हमें भी कोई पुण्य पाप से मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान। तो जो आपको पाप से मुक्त कर, वाणी से क्या निकल गया? पुत्र को बुलाया नारायण। अजामिल के मुख से नारायण निकला, पुत्र नारायण ने नहीं सुना। किसने सुना? भगवान नारायण ने सुना। बात समझ में आई कि नहीं? मैया, ओ हरि मैया, सुन रही हो न मां, या सुनाई नहीं पड़ रहा है मां। बैठ जाओ जल्दी से, भजन पूरा हो गया। अजामिल जैसे पापी के मुख से क्या निकला? नारायण। वो भी धोखे से, जानकर नहीं। जानकर तो अपने बेटे को बुलाया, पर भगवान को लगा मुझे बुला रहा। सोचिए, भगवान कंफ्यूज हो गए। पार्षदों ने कहा प्रभु ये आपको नहीं बुला रहा, ये अपने पुत्र को बुला रहा। भगवान बोले कोई बात नहीं, उसके पुत्र का नाम नारायण अभी से पड़ा, मेरा नाम नारायण सदा से है, इसलिए जाओ भक्त को लाओ। अजामिल जैसे पापी को नरक जाना था, यमदूत आ गए थे। नाम लेने से 12 साल का टाइम मिला। उस 12 साल में उसने खूब जप किया और अपना लोक परलोक सवार लिया। क्या सवार लिया? मैया, आपसे मेरी प्रार्थना है, यदि अजामिल पाप से मुक्त हो सकता है नाम के बल पर, तो हम क्यों नहीं मुक्त हो सकते नाम के बल पर? इसलिए कहता हूं, काम करो, पैसे कमाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर हर समय भीतर चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। हर थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहो, हे नाथ, हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, भूलू नहीं। बस अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। इंद्र ने किसका अपमान किया मैया? कभी अपने गुरुजनों का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु कैसा हो? गुरु ऐसा हो जो अपने शिष्य से कुछ ना चाहे। गुरु कैसा हो? जो अपने शिष्य से कुछ ना चाहे, कुछ इच्छा ना हो कि शिष्य तुम हमें इतना पैसा दे दो, ये दे दो।